एक और घटना आपको बताते हैं। भारत में एक प्रदेश है बिहार। आपको ये सत्य घटना सुना रहे हैं सन 1934 की। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी ने अपनी किताब में लिखा इस घटना के बारे में। पूज्य श्री विनीत जी महाराज 14 स्थान की एक पुस्तक में कहते हैं कि बिहार प्रांत में सन 1934 में भूकंप आया। आहा, बिहार प्रांत के अंतर्गत एक स्थान आज भी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सज्जन, बड़े भगवान के भक्त, पंडित श्री रामलाल जी। आप लक्ष्मी नारायण भगवान के पुजारी थे, बड़े भगवान के भक्त थे। रोज भगवान की सेवा करते, आंखों में आंसू भर के लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। आहा, कभी पुष्प चढ़ाते, कभी लक्ष्मी नारायण भगवान का अर्चन करते, कभी वंदना करते, कभी आरती गाते, कभी स्तुति गाते, कभी श्लोक गाते और कभी दिव्य फल चढ़ाते, कभी मिष्ठान चढ़ाते। रोज लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते। पति पत्नी दोनों रहते थे। आहा, बड़े ही भगवान के भक्त, आंखों में आंसू भरकर रोज सेवा करते। देखो, एक बात बोले, बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज हम भगवान की पूजा करते हैं पर ये कैसे पता लगे कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मेरे पागलों, जब कभी भगवान की पूजा करते करते आंखों में आंसू आ जाए, समझना भगवान ने भी तुमको याद किया है। आंखों में आंसू भरकर पंडित श्री रामलाल जी लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में प्रणाम कर रहे। सन 1934 में एक घटना घटी उसी शहर में। क्या? भूकंप आया, त्राही त्राहीमाम मच गई। एक ही घंटे में प्रलय का दृश्य बन गया। जगह जगह चीखने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गईं। लोग संपत्ति छोड़ छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए द्वार द्वार, मकान मकान छोड़कर बाहर निकलने लगे। सब रोने लगे। बड़े बड़े भवन धराशायी हो गए और देखते ही देखते एक घंटा में चारों दिशाओं में केवल पानी पानी दिखने लगा। आहा, पूज्य श्री विनीत जी महाराज जी को यह कथा बताते हुए कह रहे हैं, ऐसा भयानक माहौल मानो सतयुग आ गया हो। कोई सोना चांदी को नहीं देख रहा, संपत्ति बिखरी पड़ी मकानों में। सब प्राण बचाने के लिए रोडों पर घूम रहे। आहा, और पंडित श्री रामलाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी दोनों मंदिर से बाहर निकली, आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। हाहाकार मच गया। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी और तो सब ठीक है, हम लोग तो निकल आए, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान अंदर रह गए। आप कहो तो हम दौड़ के ले आए। 4-5 लोग और थे, पत्नी भी थी। पत्नी ने कहा, पागल हो गई क्या? बुद्धि तुम्हारी सटिया गई? अरे दरार आ गई मंदिर में, भवन अगल बगल के गिर रहे हैं, प्राण तो बड़ी मुश्किल से बच रहे, और आप कहते हो कि हम मंदिर में जाकर के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को ले आए। आप पागल हो गए क्या? पंडित जी ने कहा, देखो, मारने वाले भगवान हैं, बचाने वाले भगवान हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को लेकर के मानेंगे। आहा, जब नहीं माने, पंडिताइन ने बहुत समझाया, नहीं माने तो दौड़ करके पंडित जी मंदिर में चले गए और मंदिर के अंदर जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति को उठा लिया और मूर्ति को उठाकर अपने दोनों कंधों पर रख लिया। कांधे पर सोहे चढ़े रमा सहित भगवान, मनहु चले पाताल से राम लखन हनुमान। अपने दोनों कांधों पर, एक कांधे पर लक्ष्मी जी, एक कांधे पर नारायण भगवान लेकर के मंदिर से दौड़कर बाहर निकलने लगे। ऐसा दृश्य नजर आ रहा जैसे हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाए। लेकिन समय बड़ा विचित्र होता है। समय की गति किसी ने नहीं जानी।
समय बड़ा बलवान होता है। देखते ही देखते इन्होंने 2-4 कदम दौड़ लगाई ही होगी। डोले उठो मंदिर गिरो, गड़गड़ाहट हुई, भूकंप का झटका आया, पृथ्वी डोल गई, कांप गई और गड़गड़ाहट के साथ वह मंदिर की दरारें भी खिसक गई, मंदिर भी भर भरा करके गिर पड़ा, धराशायी हो गया मंदिर। देखते ही देखते पूरे में धुआं छा गया। पंडिताइन बाहर खड़ी, गांव के लोग बाहर खड़े, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ। और पुजारी जी भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेकर के गिर पड़े। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। जैसे ही गिरे तो जो लक्ष्मी नारायण को दोनों को कंधों पर लिए हुए थे ना, वो दोनों कंधों पर मूर्तियां आपस में मिल गईं। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों की मूर्तियां आपस में मिल गई। और जैसे ही नीचे गिरे तो सबसे पहले एक गाटर गिरा और गाटर पुजारी जी के सिर में ना लग के भगवान के कंधों पर रख गया। जब मंदिर धराशायी होकर के गिरा, पंडिताइन रोने लगी, निकालो निकालो, कोई बचाओ। लोगों ने कहा अब कौन बचाए, अब तो प्राण बचना मुश्किल है, असंभव है। अरे इतना भारी भवन गिर गया, मंदिर गिर गया, अब तो पुजारी जी नहीं बचे होंगे। उनकी पंडिताइन ने कहा कम से कम हम अंतिम समय मुंह तो देख लें। जब थोड़ी शांति हुई, मंदिर के सामान को हटाया, और मंदिर के सामान को हटाया तो देखो क्या अद्भुत लीला प्रभु की हुई। कोप सुरेश कियो ब्रज पे, कोप सुरेश कियो ब्रज पे, कर पे गिरी रख के करी रखवारी। जब भगवान ने कोप किया और पृथ्वी डोली तो अपने दोनों कंधों पर जो भगवान रखे हुए थे उन्होंने कैसी रखवाली की। कर पे गिरी रख के करी रखवारी, ते सही काज कियो इत आज, ते सही काज कियो इत आज, बिहार के विग्रह बीच बिहारी। मंदिर में कियो मृत्यु निवास कियो, प्रभु पास गई पयान पुजारी। और ताही विनीत बचावन को, ताही विनीत बचावन को, गिरधारी बने आज गाटरधारी। जो गिरधारी थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, धन्य है गिरधारी बने आज गाटरधारी। और अद्भुत लीला हो गई। बोले क्या, जो गाटर ऊपर गिरा वो भगवान ने अपने ऊपर सह लिया, पुजारी जी बच गए, और जीते जी साक्षात ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बचाकर ऊपर ले आए। धन्य है। साधु कहते हैं भैया, जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु की हो जाती है, जो इनके प्रति शरणागत हो जाता। लेकिन जो स्वयं पर आश्रित रहे, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता। और मेरे पागलों, हम एक बात बोलेंगे, अपने आप पर अभिमान करोगे तो पुरुषार्थ से पार जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा का स्वाभिमान दिल में रखोगे तो प्रभु प्रसाद से पार हो जाओगे। अब आपका निर्णय है, आपको पुरुषार्थ करना है या प्रभु का प्रसाद पाना है। अगर आप में पुरुषार्थ की सामर्थ्यता है तो पुरुषार्थ करके पार हो सकते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, देखो हम तो ऐसे समझा सकते हैं आपको, अगर मान लो हम लोग भक्त ना बन पाए, क्या उपाय है? गुरुजी भक्ति नहीं आती है, माला करते ही नींद आने लगती। कई लोगों को तो माला करते ही नींद आती। वैसे तो तुम टीवी दिखवाओ, रात भर नींद नहीं आएगी, मोबाइल दिखवाओ, पूरी रात नींद नहीं आएगी, उल्लू जैसे जागते रहेंगे, उल्लू जैसे 4-4, 5-5 बजे सुबह सोएंगे। और थोड़ी सी रामायण दे दो, लो बेटा रामचरितमानस पढ़ो, पलटाओ, गुरुजी सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही, ठटरी के बारे है।
अरे टीवी देखने में रात भर नींद नहीं आती, भगवान की कथा सुनने में तुरंत नींद आती। अच्छा, तुम लोगों ने विचार किया कि नींद क्यों आती? पूछो क्यों आती? राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी गई, बोली महाराज हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? हमारा पति 6 महीना सोता था, एक दिन जागता था, और जागता भी था तो हमसे बात ही नहीं करता था, खाता पीता फिर सो जाता। हमारा तो दिमाग खराब है, और ऊपर से बची खुची जिंदगी जो थी, शायद कभी हम बात कर पाते, सो तुमने बाण मार के मार दिया, हम तो बेकार हो गए, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब बताओ इसका पाप कौन भोगेगा? भगवान बोले देवी जी पाप तो कोई नहीं भोगेगा, पर हम तुम्हारे मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली जय हो आपकी महाराज, बताओ कहां मिलेंगे हमारे पति? तो राम जी बोले देवी कथा में मिलेंगे, कथा में। किसकी कथा में? सबकी कथा में, बागेश्वर धाम वालों की कथा में तो स्पेशल। तो कुंभकर्ण की पत्नी बोली महाराज हम अपने पति को पहचान कैसे पाएंगे? भगवान ने मुस्कुराकर कहा देवी जो कथा में बैठकर सोने लगे समझ जाना भी तो तुम्हारा ही पति बैठा है।